मैथ्यू, जो कि एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, इसे जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है, मगर वो फीस एफर्ट नहीं कर सकता, इसलिए एक स्कॉलरशिप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है। साथ ही वो एक कंबोडियन स्टूडेंट सैम को पढ़ाने के लिए अमेरिका लाना चाहता है, जिसके लिए सारे स्टूडेंट ने मिलकर $25,000 का कलेक्शन किया है और सारा पैसा मैथ्यू के पास है। एक दिन जब वो घर आता है तो उसे एक अननोन लड़की दिखती है जो उसके पड़ोस में रहने आती है। फिर वो अपने दोस्त एली से उस लड़की के बारे में बात करता है। तभी मैथ्यू देखता है वो लड़की विंडो के सामने कपड़े चेंज कर रही है और तभी वो लड़की पलट के मैथ्यू को देख लेती है। मैथ्यू डर के छिप जाता है और देखता है वो लड़की उसके घर आ रही है। वो डर जाता है कि वो उसके पेरेंट्स को सब बता देगी। फिर उसके पेरेंट्स उसे नीचे बुलाते हैं। वहाँ वो लड़की भी होती है जिसका नाम डैनियल है। उसके पेरेंट्स मैथ्यू से कहते हैं डैनियल को शहर दिखाने को, क्योंकि वो इस शहर में नई है। और वो दोनों बाहर निकल जाते हैं और वहाँ डैनियल बोलती है क्या तुमने जो देखा तुम्हें अच्छा लगा। तो मैथ्यू सॉरी बोलता है अपनी गलती के लिए, मगर डैनियल उससे बदला लेना चाहती है, इसलिए वो उसके कपड़े उतरवा कर उसे दौड़ाती है। दोनों मस्ती करते हैं। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और बात करते हैं। अगले दिन डैनियल मैथ्यू के कॉलेज आती है और वो क्लास बंक करके घूमने जाते हैं। रात में डैनियल उसे चोरी से एक स्विमिंग पूल में ले जाती है और दोनों किस करने वाले होते हैं। तभी मैथ्यू को पता चलता है वो घर उसके प्रिंसिपल का है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद वो दोनों अब मैथ्यू के दोस्त के घर जाते हैं और वहाँ से एक पार्टी में जाते हैं जहाँ मैथ्यू के क्लासमेट्स डैनियल से फ्लर्ट करते हैं। तभी मैथ्यू वहाँ सबके सामने आके डैनियल को किस कर लेता है और यहाँ से दोनों की लव स्टोरी शुरू होती है। अगले दिन मैथ्यू बहुत खुश था। तभी उसका फ्रेंड एलाई उसे डैनियल की एक पॉर्न क्लिप दिखाता है। वो शॉक हो जाता है और बहुत दुखी भी। तो एलाई उसे बोलता है उसे रूम में ले जा। तो मैथ्यू बोलता है अब मैं उससे मिलने वाला भी नहीं हूँ। तो एलाई बोलता है मेरे लिए ले जा। मैथ्यू उसे रूम में ले जाता है और उसके लिए ड्रिंक भी लेता है। अब वो डैनियल को उस नज़र से नहीं देखता। डैनियल समझ जाती है कि मैथ्यू को उसके पास्ट के बारे में पता चल गया है और वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और रिश्ता भी ख़त्म कर देती है। अगले दिन मैथ्यू माफ़ी मांगने जाता है और बोलता है मैं सिर्फ तुम्हारी परवाह करता हूँ, मैं चाहता हूँ सब पहले जैसा हो जाए। अब वहाँ वो कैली को देखता है जो कि एक प्रोड्यूसर है। डैनियल बोलती है हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिर वो लोग स्ट्रीट क्लब जाते हैं। वहाँ मैथ्यू उनसे पूछता है तुम एक दूसरे को कैसे जानते हो। डैनियल बोलती है हम दोनों साथ में काम करते थे। अभी कैली बोलता है हम दोनों साथ में ही थे। अगले दिन मैथ्यू कैली को अपने कॉलेज के बाहर देखता है जो उसके कॉलेज की लड़कियों से बात कर रहा था। फिर वो कैली के साथ बैंक जाता है और कैली को एज अ स्टूडेंट एडवाइज़र इंट्रोड्यूस कराता है। डैनियल को लगता है वो अपने पास से नहीं बच सकती, इसलिए वो कैली के साथ वेगस वापस चली जाती है। मैथ्यू अपने दोस्तों से बोलता है ये सब उसकी वजह से हुआ है, इसलिए वो लोग भी वेगस के लिए निकल जाते हैं। वहाँ वो डैनियल को देखते हैं, वो बहुत उदास होती है। मैथ्यू उससे माफ़ी मांगता है और वो वहाँ से चली जाती है। डैनियल फिर ह्यूगो से मिलती है। ह्यूगो डैनियल को अपने साथ काम करने को कहता है। तभी कैली मैथ्यू को देखता है और पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो मैथ्यू बोलता है मुझे नहीं लगता डैनियल यहाँ रहना चाहती है। तो डैनियल उससे घर जाने को बोलती है। फिर कैली मैथ्यू को धमकाता है कि तुम उसका दिमाग मत भरो। फिर अब रात के 2 बज चुके हैं और कल मैथ्यू का स्कॉलरशिप डिनर भी है। एक लड़की मैथ्यू के दोस्तों से पूछती है तुम कौन हो। तो वो दोनों बोलते हैं हम दोनों डायरेक्टर हैं, तुम्हें अपनी मूवी में लेना चाहते हैं। तभी एक आदमी बोलता है ये दोनों स्कूल के बच्चे हैं और उस लड़की का बॉयफ्रेंड उसके पीछे पड़ जाता है। मैथ्यू डैनियल के पास जाता है और उसे एक पर्ची देता है और बोलता है मैं जानता हूँ तुम कौन हो। उसमें उसकी तस्वीर थी जो उसने रेस्टोरेंट में बनाई थी और वो वापस चला जाता है। अगले दिन डैनियल भी वापस आ जाती है और उसे कॉलेज छोड़ने जाती है। मैथ्यू उसे प्रॉम में जाने के लिए पूछता है और वो हाँ कर देती है। आज मैथ्यू को स्पीच देनी है और वो जानता है स्कॉलरशिप के बिना वो पढ़ नहीं पाएगा। तभी वो देखता है गेट पे कैली खड़ा है। कैली उसे ज़बरदस्ती स्कूल से ले जाता है और बोलता है तेरी वजह से मुझे $30,000 का नुकसान हुआ है। मैथ्यू बोलता है मैं धीरे धीरे लौटा दूंगा, पर कैली उसे पीटता है और उसे ड्रग दे देता है और उससे बोलता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा पर तुम्हें ह्यूगो के घर से अवार्ड चुराना होगा। मैथ्यू चोरी करने जाता है तो कैली पुलिस को फ़ोन करके बता देता है और उसके पीछे पुलिस पड़ जाती है। तो मैथ्यू अपने दोस्तों को बुलाता है और वो स्कॉलरशिप डिनर पर जाते हैं, मगर मैथ्यू नशे में था और उल्टी सीधी हरकतें करता है। वो अपनी एक क्लासमेट को किस कर देता है। वो नशे में भी बहुत अच्छी स्पीच देता है, मगर उसे स्कॉलरशिप नहीं मिलती। अगले दिन वो बैंक जाता है तो उसे पता लगता है कैली ने उसके सारे पैसे निकाल लिए हैं। फिर डैनियल और मैथ्यू पैसे इकट्ठा करने के लिए एक प्लान बनाते हैं। डैनियल अपने 2 पॉर्न स्टार दोस्तों को बुलाती है।
फिर मैथ्यू और डैनियल ह्यूगो के घर जाते हैं माफ़ी मांगने और वो स्कूल में एक वीडियो बनाने को कहते हैं। आज प्रॉम नाइट है। लाई और क्लिट्स पॉर्न स्टार के साथ प्रॉम पे जाते हैं। मैथ्यू के क्लासमेट्स उन सब को देख के हैरान हो जाते हैं और मैथ्यू से आके पूछते हैं क्या वो पॉर्न स्टार हैं। मैथ्यू बोलता है हाँ। वो पूछते हैं क्या वो मिल सकते हैं। मैथ्यू बोलता है क्या तुम लोग मूवी में आना चाहोगे, तो वो हाँ कर देते हैं। मैथ्यू एक दोस्त को मना कर देता है। फिर डैनियल और मैथ्यू डांस कर रहे थे और यहाँ वीडियो का मेन सीन वो क्लासमेट नहीं कर पाता, तो मैथ्यू उस सीन को करने के लिए तैयार हो जाता है और चेंज करने जाता है। वो शूट करने ही वाले थे कि वहाँ एक टीचर आ जाता है और चिल्लाने लगता है। फिर हम देखते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैथ्यू ऐसा सोच रहा था और मैथ्यू ऐसा करने के लिए मना कर देता है। तभी क्लिट्स ये करने के लिए मान जाता है। अब शूट पूरा हो चुका है, सब घर चले जाते हैं। मैथ्यू और डैनियल पहली बार सेक्स करते हैं। अगली सुबह एलाई मैथ्यू को फ़ोन करके बताता है यहाँ चोरी हो गई है और वो टेप चोरी हो चुकी है। मैथ्यू घर जाता है तो देखता है उसके पेरेंट्स के साथ प्रिंसिपल और कैली बैठे हैं। वो टेप उसने ही चुराई थी। कैली मैथ्यू से अकेले में बात करता है और बोलता है अब तुम क्या करोगे, तो मैथ्यू बोलता है मैं नहीं, जो करना है ह्यूगो करेगा, वो 50% का पार्टनर है। तो कैली बोलता है तुम्हारे 50% मेरे, नहीं तो मैं ये टेप तुम्हारे पेरेंट्स को दिखा दूंगा। मैथ्यू बोलता है दिखा दो। जब वो टेप दिखाता है तो हमें पता चलता है वो एक सेक्स एजुकेशन है। ये देख कैली हैरान हो जाता है और उसके पेरेंट्स खुश हो जाते हैं। मैथ्यू कहता है वो हमेशा याद रखेगा अपने दोस्तों को, अपने बिजनेस पार्टनर को और अपने स्टूडेंट एडवाइज़र को, मतलब कैली को, सैम को, एलाई की हरकतों को और हाँ डैनियल को। ओके गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी।